जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान भी पलटवार में जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, जहां उसने एयर बेसेस बनाए हैं, उनको तबाह कर रहा है, जिस प्रकार से उस सब कॉन्टिनेंट में तेल के भंडारों में आग लगाई जा रही है, पीने के पानी में आग लगाई जा रही है, जिस प्रकार से गैस की सप्लाई वहां पे रोकी जा रही है, ध्वस्त किया जा रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल पक्की है, चाहे हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात से इनकार करें कि इन सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि न केवल उसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। कई जगह कमर्शियल सिलेंडर्स पे, जैसा सोशल मीडिया बता रहा है, कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पे रोक लगा दी गई है। जो एलपीजी सिलेंडर बुक कराने का टाइम होता था, उसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जब इस प्रकार की अफवाहें मार्केट में उड़ती हैं या वास्तविक घटनाओं का एंटिसिपेशन लोग करते हैं, तो लोग जमाखोरी भी शुरू कर देते हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो खराब नियत वाले लोग हैं, इस व्यवस्था का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, जो आपने कोविड के पीरियड में देखा था। कोविड के पीरियड में आपने देखा था कि एक एक हजार रुपए की वैक्सीन और इंजेक्शन एक एक लाख रुपए का बिक रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर भी 50-50 गुने दाम पे बिक रहे थे, क्योंकि स्कैरेसिटी क्रिएट करके उसको एक्सप्लॉइट लोगों ने किया था। लेकिन असली मुद्दा यह है, जिससे देश को चिंतित होने की आवश्यकता है, कि हमारे देश के जो सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो इस गंभीर घटना को कितना लाइटली ले रहे हैं। जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जो प्री डिसाइडेड था कि डिस्कशन होगा, ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन होना था। और ये बात सही थी कि उस पर डिस्कशन होता, बहुत सारे पक्ष होते, देश की जनता को उसके बारे में जानने का अवसर मिलता। सत्ता पक्ष की तरफ से लोग बताते हैं कि स्पीकर साहब कितने ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, वो सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के बीच में कोई पक्षपात नहीं करते। और विरोध पक्ष ये बताता, घटनाओं का उल्लेख करके बताता, किस प्रकार से ओम बिरला साहब ने लोकतंत्र को ताक पे रख दिया है और उनका कितना ज्यादा पक्षपाती रवैया है, जबकि वो एक रेफरी की भूमिका में है, एक एम्पायर की भूमिका में है, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी राजनीतिक नेता के रूप में बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह करेंगे। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में भी होती हैं, हमारे घरेलू मामलों में भी होती हैं, हम लोग कोई चीज प्लान करते हैं, लेकिन अगर कोई उस समय बहुत बड़ी कोई घटना ऐसी घट जाए जिससे उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखकर जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो घट जाए, तो उस पर सारा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है और सारा विचार उस विषय पे करना होता है जिससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत और देश के मुद्दे प्रभावित होते हैं। जैसे ये बात बिल्कुल पक्की है कि ओम बिरला साहब का के अगेंस्ट का नो कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन अगर खड़गे साहब और लोकसभा के अंदर अगर ये प्रश्न उठाया जाता है कि स्थगनादेश लाकर, स्थगन प्रस्ताव लाकर ओम बिरला साहब के मुद्दे को हटकर अगर इस समय ये डिस्कशन किया जाए कि पूरे विश्व के अंदर जो ये युद्ध थोपा है अमेरिका ने और इजराइल ने, और उस युद्ध की विभीषिका से न केवल वो सब कॉन्टिनेंट पूरी तरह से प्रभावित है, बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होने जा रहा है, तो ओम बिरला साहब के मुद्दे को पीछे रखकर इस मुद्दे पर एक चर्चा कराई जाए। और न केवल संसद में बैठे हुए सांसद इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि सरकार का रुख जाना जाए, बल्कि देश की जनता के भी हित में है कि वो ये जाने
कि हमारे देश की सरकार का रुख क्या है और वो इस युद्ध को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कदम उठा रही है और अगर ये इसी प्रकार से स्थिति चलती रही, तो उसके बाद हमारी सरकार का रुख क्या होगा? जैसा खबरें सोशल मीडिया से मिल रही हैं कि बहुत जगह कमर्शियल सिलेंडर्स के आवाजाही में कमी आ गई है, तो आप जानते हैं उसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, टूरिज्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो तेल और गैस के आवागमन के स्रोत हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो लोगों का अपना परिवार नहीं है, जो कि बैचलर्स लोग बाहर रहते हैं, उनके खाने की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, जैसे कोविड के पीरियड में शुरू हो गई थी। आपने देखा एलपीजी की सिलेंडर्स के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसको बड़े हल्के में सरकार ले रही है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना ना हो। अगर एलपीजी सिलेंडर की कमी होती है, शॉर्टेज होती है और उसके दाम बढ़ते हैं, तो ऐसे समय पे जबकि अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, उसके बाद ये महंगाई भी लोगों को काटेगी। और जहां तक मुझे ये सूचनाएं मिल रही हैं कि जो मंडी के अंदर फलों और सब्जियों की आवाजाही है, उसमें भी प्रभाव पड़ा है। ये दूसरी बात है कि लोग अब अफवाहें उड़ा के भी दाम बढ़ा देते हैं, मंडी वाले भी बढ़ा देते हैं, किसान भी बढ़ा देते हैं, लेकिन ये खबरें उड़नी शुरू हो गई हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि दाम बढ़े तो उनको झेलना पड़ेगा। और ये बात मेरे ख्याल से सरकार को भी पता है, न केवल विपक्ष को पता है, पूरी देश की, विश्व की जनता को पता है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे पर डिस्कशन कराया जाए और सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, तो मुझे इसका कोई कारण नहीं लगता कि इससे इनकार किया जाता या ये कहा जाता कि जो संसद है उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं और प्रोसीजर्स के तहत अगर ओम बिरला साहब पे डिस्कशन या उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे पहले से डिसाइड हो चुका है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव जो लाकर नया मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने की बात होती है, वो होती ही इसीलिए है कि एक ऐसा डेवलपमेंट नया हो गया है जिसपे सदन का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे देश की जनता को यह पता चले। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है 56 इंच का सीना है, और 56 इंच का सीना का मतलब तो वो होता है जैसे महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज या पंडित चंद्रशेखर आजाद या अशफाकुल्लाह खां या राम प्रसाद बिस्मिल या रोशन सिंह, ये लोग सीना तान के अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाते थे और चुनौती देते थे कि जो करना है करो, लेकिन हम तो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार बैठे हैं। जब ऐसी परिस्थिति है, जब पूरा देश ये जानना चाहता है कि देश की इस प्रतिकूल डेवलपिंग सिचुएशन पर क्या विचार हैं, उस समय संसद के अंदर मोदी जी का ना आना, और जबकि मोदी जी का कहना है, उनके वक्तों का कहना है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, तो जब ये पूरे देश की जनता की इच्छा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे उनका पक्ष जाना जाए, उनका लोकसभा में ना आना और राहुल गांधी का ये कहना कि अभी कई दिन तक मोदी जी संसद के अंदर नहीं आएंगे, ये थोड़ा-सा आश्चर्य, क्योंकि जो घर का मुखिया है और उसी को नीति बनानी है, और जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके 48 घंटे पहले ही वो इज़राइल गए थे, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने भी हैं। देश को किस प्रकार से इस परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी जी तैयार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, और इस चीज में अगर सरकार का रुख पता चलेगा तभी तो विपक्ष और देश की जनता वही रुख लेगी जो सरकार का रुख है, क्योंकि ऐसे समय पर जब देश एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़े इश्यू से संघर्ष कर रहा है, तो मतैक्य होगा, उसी दिशा में चलेंगे जैसे सरकार दिशा में चलाना चाहती है, लेकिन सरकार का रुख तो पता चले, वो तभी होगा जबकि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा, मोदी जी आएंगे और मोदी जी के मुख से पूरा देश सुनेगा कि देश क्या दिशा ले रहा है। और ये भी हम जानना चाहेंगे एक व्हाइट पेपर के माध्यम से, युद्ध अगर 15 दिन चला तो क्या हमारी नीति होगी, 45 दिन तो क्या नीति होगी, और अगर ये रूस और यूक्रेन की तरह 3-4 साल चला तो क्या रणनीति होगी, और कैसे हम इन चीजों से निपटेंगे
और देश के अंदर हमारे गरीब लोगों के लिए, देश के औद्योगिक विकास के लिए और देश की प्रगति के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अगर अलग-अलग सिनेरियो के हिसाब से हमें मोदी जी से या कॉमर्स मिनिस्टर से या विदेश मंत्री से सुनने को मिलेगा, जैसे विदेश मंत्री ने संसद के अंदर आकर एक लिखा-लिखाया गद्य पढ़ दिया और उस पर डिस्कशन की भी कोई जरूरत नहीं समझी, उससे लगता है कि सरकार एक स्पष्ट रुख और इस पे डिबेट और डेलिबरेशन नहीं चाहती, उसी प्रकार से जैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना नहीं चाहती। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।